एक कर्मों को, इस सोच को हमेशा ऐसी पावन बना के रखें कि कुछ भी जो एहसास, कोई फीलिंग आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको निराकार से जब जोड़ दें तो वाकई मन में वो एक अपना परमानेंट घर नहीं बना सकती। क्योंकि ये खुशियाँ, दुख, ये चीज़ों ने बदलता रहना है। सिर्फ एक परमात्मा, ये निराकार है जिसने हमेशा के लिए रहना है और इसने तो बदलना नहीं है। तो जो भी चीज़ इस निराकार को शामिल करते हुए, चाहे वो छोटा सा ख्याल हो, चाहे कोई बड़ा कार्य हो, कुछ भी हो, जब तक इस निराकार के आश्रय किया जाए तो वो खुद ब खुद एक हमारे फ़ायदे के लिए, एक हित के लिए हो जाता है। वरना तो फिर हर कोई चीज़ व्यर्थ ही है। कोई भी चीज़ का फिर कंक्लूजन, कोई आखिर में एंड रिज़ल्ट वो पॉजिटिव फिर नहीं निकलता। तो हर समय इस निराकार के आश्रय ये भक्ति करनी है। और भक्ति हर युग में जैसे समझाई गई कि चाहे हम बात करते हैं कि पहले एक सिंपल ज़िंदगी थी, अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस, इतनी कॉम्प्लिकेशंस, इतनी गैजेट्स, इतने नए नए तनाव के कारण बन गए हैं। और पहले थोड़ी सरल होती थी। तो बात वही कि जिन्होंने पहले युगों में भी जीवन जिया, हर किसी का ध्यान तो इस परमात्मा में लगा नहीं। वो चाहे कम डिस्ट्रैक्शंस थी तो भी उनके मनों में किसी ना किसी एक और मायावी चीज़ का पहलू ज़्यादा भारी हो गया और परमात्मा का नहीं। और आज की भी हम जिंदगी की बात करें, इस संसार की करें, तो भक्ति तो कोई शोर-ओ-गुल में एक ऐसी जगह में भी कर लेता है जहाँ एक माहौल पीस का नहीं है, कामनेस नहीं है, एक बहुत ही एक शोर है। वहाँ पे भी अगर मन सुकून में है तो ऐसी जगह में भी एक भक्ति कर सकता है इंसान। और वहीं कोई एकांत में भी हो जाए, आसपास एक अच्छे वातावरण में कहीं एक थोड़ी देर एकांत में बैठ के वो नज़ारों का भी आनंद लेते लेते एक छोटा सा या भी ऐसा ख्याल जो तंगी पैदा कर दे, वहीं वो भक्ति से भी दूर, वहीं अपने मन के सुकून से भी दूर। तो कैसे बात वो नहीं कि कौन सा स्थान, किस समय, कहाँ जन्म, ये बातें ज़रूरी नहीं है। इससे कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। सिर्फ जो मायने रखता है वो ये कि ये जो जीवन मिला है, हम उस जीवन को किस सोच से जी रहे हैं, हम किसका आधार ले रहे हैं, हम किस तरफ एक अपने कदम बढ़ा रहे हैं। क्या अभी भी ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ गया, ये सच्चाई जीवन में आ गई, तो क्या हमारे वहम भूले के सब चले गए हैं? क्या मन ने सचमुच सभी को अपना स्वीकार कर लिया है, या आज भी हम कुछ अपनी विचारधारणाएं ऐसी बना के चल रहे हैं कि एक हमारे जैसे खाने पीने वाले हमारे राज्य के, हमारे कल्चर के ही श्रेष्ठ हैं और बाकी तो कोई उनमें सयानता नहीं, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसी सोच अगर रखेंगे तो वाकई ही फिर मन में ये समदृष्टि नहीं आई। अभी भी सिर्फ एक आकार, एक धन दौलत ज़्यादा कम, एक रंग, एक पैदाइश के ऊपर ही हमने एक अपने नज़रिए को इतना तंग दिल कर दिया है। एक दृष्टिकोण हमारा इतना छोटा कि बस वो विस्तार नहीं हो पा रहा। और वाकई ही जिनके मन में सचमुच प्रभु बस गए, उनका मन तो बहुत ही विस्तारित है। ये दिल इतना विशाल है, हर एक को अपनाता है, हर एक से प्यार करता जाता है। तो
ये जीवन में ये मौके, ये चांसेस हर पल है। एक बात वही कि हम छोटी सी भी चीज़ अगर किसी की होती है वो इतनी ज़्यादा हम पे असर करे, या फिर कभी कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो जाती है तो उसका मन पे असर, तो वो अगर देखा जाए तो बात चाहे छोटी सी हो चाहे बहुत बड़ी हो तो मन पे तो वो पीड़ा देती है, ये तो ठीक है। पर अब उस मन का हमने क्या करना है? क्या हमने मन में वो बात रख के एक बदले की भावना रखनी है? क्या हमने ये सोचना है कि जो पीड़ा हमें हुई सामने वाले को भी हो तो ही एक सुकून आएगा कि जितना कष्ट हमने झेला उस व्यक्ति की वजह से, अब उसको मज़ा चखाने के लिए उसको जितनी पीड़ा हमें हुई उससे बहुत ज़्यादा आगे और दे दें। तो ऐसी सोच अगर रखते हैं और साथ ही कहते हैं कि हमें निराकार पर विश्वास है, तो फिर तो ये बहुत ही एक अलग अलग दो बातें हैं। क्योंकि जहाँ निराकार है, जहाँ इस निराकार पे विश्वास है, तो पता है कि हर चीज़ हमारी बेहतरी के लिए ही हुई है। चाहे कोई एक्सपीरियंस हमने एक बहुत ही गलत झेल लिया किसी के द्वारा, एक पीड़ा भी हुई, पर अंत में ये परमात्मा ने उस पीड़ा से क्या सिखाना था वो पकड़ना है, ना कि उस इंसान के प्रति भी कोई मन में बुरे ख्याल लाने हैं, कोई मन में एक दूसरे को भी पीड़ा महसूस कराने की इच्छा रखनी है। तो दातार हर एक पे कृपा करें कि वाकई ही सिर्फ इस चीज़ से ना जुड़ें कि हम सत्संग आते हैं, हमने ब्रह्म ज्ञान लिया है, हम संतों के वचनों को सुनते हैं, पर मायने क्या रखता है कि वाकई ही अगर इस निराकार सच्चाई का बोध है तो इसके ऊपर ही केंद्रित रहें, हर समय हर एक में इसका रूप देखें और मन के भाव फिर बहुत ही पावन पवित्र खुद ही हो जाते हैं। ऐसे फिर एक एग्जाम्पल्स भी दिखते हैं कि ये हम अगर छोटी सी चीज़ जीवन में नहीं है तो हम उसके बारे में एक इतना बड़ा अपने मन में उस चीज़ को बना देते हैं कि ये ही चीज़ क्यों नहीं है, ये परमात्मा ने क्यों नहीं दिया। और वहीं कितने और ऐसे होते हैं जो हमसे काफ़ी कम है अगर तो भी शुक्राने भाव में है, तो मन में इस परमात्मा के प्रति जिसने वाकई ही सच्चा विश्वास किया है उनके मन तो हर पल समर्पित मन रहे हैं। एक उस तरह का समुद्र बने हैं मन कि कुछ भी अगर गिरा है तो उसी में समा गया। एक वापस कभी भी समुद्र में अगर हम कुछ भी डालें, उसमें कोई भारी पत्थर भी डालें तो समुद्र वापस वो पत्थर उठा के हमारे चेहरे की ओर नहीं फेंक देता, वो उसी में ही अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर कि वो पत्थर समुद्र में ही अब समा गया। ऐसा ही विशाल दिल संतों का होता है कि एक हर एक को जहाँ आदर सत्कार प्यार ही करता जाए, वहीं एक अपनी कोई कठिनाई परेशानी भी है अगर उसको भी औरों के आगे इतना छोटा कि मन हमेशा औरों की सेवा के लिए एक बस इच्छुक रहे, औरों के लिए ही बस ये जीवन जीने का दिल करे कि जिस तरह हमने ब्रह्म ज्ञान लेके अपनी आत्मा की पीड़ा एक ही शांत कर ली, वैसे ही ये ब्रह्म ज्ञान जहाँ जहाँ नहीं भी पहुँचा वो सबको भी अपने कर्मों द्वारा प्रेरित करें कि ये सच्चाई से वाकिफ हो जाएं, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने जीवन को वाकई ही हम एक आनंदित जीवन लेते हुए जीते जी ही मुक्ति के हकदार बन जाएं, जीते जी ही हर पल एक ब्रह्म में रहते हुए ये मुक्ति ही हो जाए। तो ये मुक्ति भी कोई आखिरी श्वास तक की वेट की बात नहीं है, ये तो जिस पल
ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये वाक्य सही मायनों में सभी बंधन कट गए और ये बंधनों का कटना ही ये मुक्ति है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि वाकई ही एक सच्चे मायनों में, एक दिलों से ही, एक सोच से ये अपने आप को जहाँ हमने छोटी छोटी चीज़ों में बांध लिया है, वाकई ही परमात्मा को अगर केंद्र बिंदु बनाकर रखेंगे तो हर एक बंधन से ये मुक्ति ही है, हर एक नेगेटिव सोच से मुक्ति है, हर बुरे कार्य से मुक्ति है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये जो हमेशा सत्संग सेवा सिमरन की ओर ध्यान देने को बोला जाता है संतों द्वारा, तो वो सिर्फ कोई बात ही नहीं है बोलने वाली, पर वाक्य में जितने संतों के वचनों को सुनेंगे मन उतना और विश्वासी पक्का होता जाएगा इस परमात्मा के द्वारा। और मन जितना अंदर ये मन पक्का होकर एक पावन पवित्र होगा, उतना ही सिमरन द्वारा फिर ये परमात्मा से जुड़ाव और गहरा होता जाएगा और सोच ख्याल मन में फिर बस ये मानवता के लिए सेवा का भाव ही इस तरह रहेगा कि निष्काम रूप में, इसलिए नहीं कि किसी के मदद आएंगे तो कोई हमारी भी मदद करे, पर निस्वार्थ हो के जाने व्यक्ति अनजाने व्यक्ति हर एक के लिए अपने जीवन को एक उस तरह का जीवन बनाए कि सभी के एक काम आने वाली भाव, एक सेवा भाव हर एक का बरकरार रहे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।
सो गया हो पानी का वो सो गया गोलू। पैसे प्रेम से कहिए अहंकार सासंगत। आज मुजफ्फरनगर में एक दिव्य संदेश देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से महात्मा पहुँचे हैं, जो सासंगत मानव को एक हलूना देने के लिए आए हैं। क्या आए थे क्यों, जहां में क्या काम था तुम्हारा, लौटोगे जिस जहां में, जाओगे किस जहां में, लौटोगे जब दोबारा। हम कहां से आए हैं, हमारा मूल स्रोत क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझाने के लिए आज महात्मा आज इस नगरी में पहुंचे, एक तड़फ लेकर कि मैंने इस प्रभु को जाना है, मेरा भला हुआ है, क्यों न ये उपकार औरों पर भी हो जाए और लोग भी इस परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति करें, इसको समझकर इसको प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें। पर सासंगत मानव हो गया इस रचना के अंदर, रचनहार को भूल गया और वो सासंगत प्रकृति के इन पदार्थों के साथ इतना जुड़ गया कि अपने मूल स्रोत को भूल गया। और वो सासंगत आज यही जगाने के लिए ये महात्मा
साथ संगत आपके इस नगरी में आए हैं, दास को एक बात ध्यान में आ रही है कि एक बार पूज्य शास्त्री जी ने फरमाया था कि जब मैं पहली बार मसूरी में बाबा गुरजन सिंह जी के साथ गया तो वहाँ की अलौकिक छटाओं को देखकर, वहाँ की वादियों को देखकर, वहाँ के दृश्यों को देखकर इतना विस्मित हो गया कि मैं खो गया उन सब में। तभी बाबा गुरजन सिंह जी ने कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे शास्त्री जी कहाँ खो गए हो? कहने लगे इतनी सुंदर इस रचना में खो गया। कहने लगे इनकी रचना में खोकर कहीं रचनहार को ना भूल जाना। जिसने ये रचना बनाई उस रचनहार का भी निरंतर स्मरण रहे कि वो रचनहार कौन है, किसने ये रचना बनाई। और साथ संगत यही हो रहा है आज इंसान के साथ कि हम की रचनाओं के साथ इतना जुड़ गए हैं कि ये साथ संगत इस असीम को, ये अथाह असगा अगोचर अविनाशी परमात्मा को भूलते जा रहे हैं। और साथ संगत इसका पता नहीं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हम भक्ति नहीं कर रहे। अपने अपने ढंग से हर कोई भक्ति कर रहा है, अपने अपने ढंग से हर कोई इस ईश्वर की आराधना कर रहा है, इस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। अभी शासनत कुछ दिन पहले ही एक मीडिया से एक पत्रकार दास के पास सत्संग स्थल पे आए, कहने लगे कि मैं कई संस्थाओं में कई जगह पर जा चुका हूँ और मैं ये वहाँ पर देखता हूँ कि वहाँ पर बाकायदा बोर्ड पर लिखा होता है और कहा भी जाता है कि नाम दान प्राप्त कर लो, इसका समय ये से ये है। आपके यहाँ भी ऐसा कुछ नाम दान दिया जाता है? तो दास ने कहा यहाँ नाम दान नहीं, यहाँ ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। कहने लगे फर्क क्या है? मैं क्या नाम दान ठीक है, जो भी अपने अपने ढंग से भक्ति कर रहा है मुबारक है, तो कम से कम ईश्वर के साथ जोड़ रहे हैं, ईश्वर के प्रति आस्तिक तो कर रहे हैं, पर वो रास्ता दिखा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान का मतलब मंजिल पर पहुंचाना, ये ईश्वर तेरे करीब है, तेरे निकट है, तेरे पास है, तू इसको जानकर इसको भक्ति कर। ब्रह्म ज्ञान मंजिल पर पहुंचाना है। फिर कहने लगे कि उनके यहाँ कोई ना कोई मंत्र भी दिया जाता है कि ये मंत्र का जाप करो। आपके यहाँ भी मैंने कुछ सुना है सिमरन दिया जाता है, आपके यहाँ भी कोई मंत्र दिया जाता है? मैंने कहा नहीं, ये कनेक्टिविटी है। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस ईश्वर से रिश्ता जोड़ना होता है कि तू ही निरंकार, कि तू मेरे करीब है, तू मेरे पास है, तू मेरे अंग संग है, इसका एहसास बना रहे, ये मेरे करीब है, इसके अंग संग होने का एहसास होना ही ये सिमरन है। साथ संगत तो साथ संगत आजकल यही कुछ भ्रम में लोग पड़े हुए हैं। अभी ज्ञान कक्ष की आवाज़ दी जा रही थी कि ब्रह्म ज्ञान कक्ष स्टेज के पीछे है। आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी जिज्ञासु महात्मा है वो वहाँ पर आकर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही साथ संगत कुछ दिन पहले की बात है, ज्ञान कक्ष के बाहर एक सज्जन आए, खास को बोलने लगे कि मैं आ तो गया हूँ, यहाँ तक अंदर जाने का हौसला नहीं हो रहा, बैठने का। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसे संस्कार हैं, हम जिसको मानते चले आ रहे हैं, हमने जिस गुरु का मंत्र ज्ञान कुछ भी जो भी लिया हुआ है, और वो उसका क्या होगा। तो दास ने कहा कि ठीक है, मान लो आपके पास 1 रुपया है, आप रखो उसको, हम आपका रुपया तो नहीं ले रहे, हमारे द्वारा, हमारे सतगुरु के द्वारा भी आपको 1 रुपया और दिया जा रहा है, तो उसको लेने में क्या हर्ज है? 1 और 1 2 हो जाएंगे। आपके पास जो कुछ है, जो ज्ञान, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया, उसको कोई नहीं ले रहा। ये रुपया आप रखो, उसको संभाल कर, इसको हम कुछ दे ही रहे हैं ना, कुछ ले तो नहीं रहे। तो उसको समझ आई
मैं क्या अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो यहीं छोड़ देना। तो साथ संगत उनको समझ आ गई और उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञान कक्ष में बैठकर इस ईश्वर की अनुभूति प्राप्त की। ये साथ संगत क्यों इतना महात्मा ये उपराला कर रहे हैं, क्यों इतनी प्रेरणा दे रहे हैं? एक बार की बात ध्यान में आई कि सदगुरु माता सुरिंदर हरदेव जी महाराज सात्संग एक बार उन्होंने अपने विचारों में फरमाया था कि एक कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में खिलता है और वो कीचड़ में उसकी जो गंदगी होती है उसको ढक देता है। और ऐसे ही अगर अनेकों कमल के फूल उस पूरे तालाब में, उस पूरे कीचड़ में खिल जाएं तो वो पूरी गंदगी को ढककर एक अलग सौंदर्य प्रदान करेंगे, एक अलग खूबसूरती का नज़ारा प्रदान करेंगे। ऐसे ही जब बहुसंख्यक यहाँ पर आएंगे, वो प्रभु का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनके अंदर एक रूपता, एक जगह बैठकर इस ईश्वर की भक्ति करके, इसकी आराधना करके, इसका शुक्राना का भाव लेकर जब वो भक्ति करेंगे तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। वो संसार में अलग ही खूबसूरती आएगी। वो संसार के जो वैर द्वेष की भावना है वो उनसे जाएगी। इस विशालता के साथ जुड़कर वो भी विशाल होते चले जाएंगे। और साथ संगत, ये हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। आज यही समझ हमको लेनी है और यही प्राप्त करनी है। तो साथ संगत, बात ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करेगा कि दातार ऐसी कृपा करना कि हमारे गुण अवगुण ना चितारते हुए, और ऐसी मेहर करो जो भी आपके दर पर आए हैं वो सही रूप में इस ज्ञान को समझ पाएं और इस पर जानकर इसके अनुसार अपना जीवन डाल सकें। प्रेम से कहिए जी। सत्संग जी प्यार से बोलना जी। सत्संग जी गीत आशा गफलत में सोने वाले
में सोने वाले सत्संग जी प्यार से बोलना जी। जय निरंकार। जी संगत संगत जी प्यार से कहिए। जय निरंकार जी। इलाही राज कर चाहो जी। इलाही राज कर चाहो तो दर सतगुरु के आ जाओ। जी। इलाही राज कर चाहो तो दर सतगुरु के आ जाओ। ये रहमत खास जो चाहो तो दर सतगुरु के आ जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। जो है नजदीक सबसे उससे ये दूरी भला कैसी। जो है नजदीक सबसे उससे ये दूरी भला कैसी। कि मिलने में खुदा से अब ये मजबूरी भला भला कैसी। वाह जी, वाह जी, बहुत सुंदर। कि मिलने में खुदा से अब ये मजबूरी भला भला कैसी। प्रभु दीदार जो चाहो प्रभु दीदार जो चाहो तो दर सतगुरु के आ जाओ। ये रहमत खास जो चाहो तो दर सतगुरु के आ जाओ। दुखों का नाश करते हैं सुखों में वास करते हैं। जी। दुखों का नाश करते हैं सुखों में वास करते हैं। जुड़े हर रूह रब से रहमतें दिन रात करते हैं। वाह जी, बहुत जुड़े हर रूह रब से रहमतें दिन रात रात करते हैं। सुकूने खास कर चाहो सुकूने खास कर चाहो तो दर सतगुरु के आ जाओ। ये रहमत खास जो चाहो तो दर सतगुरु के आ जाओ। बहुत सुंदर। मेरे कहने से पहले दिल की बातें जान लेते हैं। मेरे कहने से पहले दिल की बातें जान लेते हैं। छिपाया दर्द मुस्कानों में जो पहचान लेते हैं। छिपाया दर्द मुस्कानों में जो पहचान लेते हैं। ये रिश्ता खास जो चाहो ये रिश्ता खास जो चाहो तो दर सतगुरु के आ जाओ। बहुत सुंदर। ये रहमत खास जो चाहो तो दर सतगुरु के आ जाओ। कहाँ बैठे थे हम? ब्रह्म का ज्ञान देकर भक्ति को विस्तार देते हैं। ब्रह्म का ज्ञान देकर भक्ति को विस्तार देते हैं। जो नफरत से भरे हैं उनको भी ये प्यार देते हैं। वाह जी, बहुत जो नफरत से भरे हैं उनको भी ये प्यार देते हैं। ये जीवन सार जो चाहो ये जीवन सार चाहो तो दर सतगुरु के आ जाओ। वाह जी, बहुत सुंदर। ये रहमत खास जो चाहो तो दर सतगुरु के आ जाओ। संगत जी प्यार से कहना। दुनिया में फैली है नफरत। दुनिया में फैली है नफरत। दिखा रही है दिल में तारे। मिठास जुबाते गायब होगी बरस रहे हैं बस अंगारे। वाह जी, वाह जी। मिट्टी जुबान गायब होगी बरस रहे हैं बस अंगारे। मानवता का रूप है बिगड़ा। मानवता का रूप है बिगड़ा। कैसे लगेगी नैया किनारे। वैसे इसीलिए दुनिया के अंदर घूम रहे सब मारे मारे। क्या बात है जी, बिल्कुल। इसीलिए दुनिया के अंदर घूम रहे सब मारे मारे। ज्ञान अमर संजीवनी देकर ज्ञान अमर संजीवनी देकर सिखा रहे हैं सतगुरु प्यारे। अमन चैन पे रहना है तो सहनशील बन जावे सारे। बहुत सुंदर जी। अमन चैन पे रहना है तो सहनशील बन जावे सारे। मोबाइल और बटुए तय सस्ती। मोबाइल और बटुए तय सस्ती। इंसानों की जान न होती। 100 रुपए के झगड़ों में यूं जिंदगी वीरान न होती। वाह जी, वाह जी।
बहुत सुंदर। जी मोबाइल और बटुए तय सस्ती, इंसानों की जान ना होती, 100 रुपए के झगड़ों में यूं जिंदगी भी वीरान न होती। मानव से ही मानव की बस्ती, मानव से ही मानव की बस्ती, फिर तो ये शमशान न होती। स्वर्ग सा बनना था धरती को, नफरत की ये खान न होती। क्या बात है जी, बहुत सुंदर। स्वर्ग सा बनना था धरती को, नफरत की ये खान न होती। सहनशीलियत होता मानव जी, सहनशीलियत होता मानव, ना होते ये दुखद नजारे। अमन चैन ते रहना है तो सहनशील बन जाए सारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमन चैन ते रहना है तो सहनशील बन जाए सारे। दयावान सतगुरु ना होते जी, दयावान सतगुरु ना होते तो प्यारा परिवार ना होता। वाह, तो प्यारा परिवार न हो जी, दयावान सतगुरु ना होते तो प्यारा परिवार न होता। अमन चैन के गीत न होते, मिलवर्तन और प्यार न क्या होता। बात है, मिलवर्तन और प्यार न हो। अमन चैन के गीत न होते, मिलवर्तन और प्यार न होता। बेशक रहता कण कण में, पहले रहेगा भाई जी जी। बेशक रहता कण कण में, साथ में निरंकार न होता। गीत विचार ना कविता होती और कवि दरबार न होता। क्या बात है, क्या बात है। ये गीत विचार ना कविता होती और कवि दरबार न होता। द्वार इलाही मिला न होता, द्वार इलाही मिला न होता, फिर से हम तो मारे मारे। देखो ये क्या होता है हमारा, द्वार इलाही मिला न होता, फिर से हम तो मारे मारे। अमन चैन पे रहना है तो सहनशील बन जाए सारे। प्यार से कहना जी, निरंकार जी। सत्संगत मेरे रूबरू कण कण बसा, अज़लों से ये निरंकार है। मेरे रूबरू कण कण बसा, अज़लों से ये निरंकार है। एहसास हरदम असीम का, एहसास हरदम असीम का, असीम में विस्तार है। एहसास हरदम असीम का, असीम में विस्तार है। मेरे रूबरू कण कण बसा, कैसे कबूल हो मेरी ये बंदगी आखिर भला। कैसे कबूल हो मेरी ये बंदगी आखिर भला। रब से तो प्यार है मगर, रब से तो प्यार है मगर, बंदों से जो ना प्यार है। रब से तो प्यार है मगर, बंदों से जो ना प्यार है। मुताबिक मेरे क्यों है नहीं, मालिक का जो भी निजाम है। मुताबिक मेरे क्यों है नहीं, मालिक का जो भी निजाम है। फितरत में है शिकवे गर, फितरत में है शिकवे गर, आया नहीं एतबार है। फितरत में शिकवे है अगर, आया नहीं एतबार है। वाकिफ हो खुद के गुनाहों से,
बख्शे जो इसने हर दफा, वाकिफ हूँ खुद के गुनाहों से, बख्शे जो इसने हर दफा, ताल्लुक न अब हो खताओं से, ताल्लुक न अब हो खताओं से, कि अरब का गर दीदार है, ताल्लुक न अब हो खताओं से। ताउम्र सुन भी ले मगर हरगिज़ मिले तदबीर ना, ताउम्र सुन भी ले मगर हरगिज़ मिले तदबीर ना, कायल अगर गुरबचनों के, कायल अगर गुरबचनों के, विशाल फिर किरदार है, कायल अगर गुरबचनों के, विशाल फिर किरदार है। मेरे रूबरू अंग संग बसा फजलों से ये निरंकार है। सत्संग जी प्यार से कहिए, सत्संग जी प्यार से बोलिए। कुछ कर ले सोच विचार, तुझे मानव आखिरकार ये जीवन क्यों मिला है, ये जीवन क्यों मिला। कुछ कर ले सोच विचार,
जोड़ी न केवल बातों से, बात बने बेजोड़ न केवल बातों से, वक्त निकलना जाए कहीं ये हाथों से, वक्त निकलना जाए कहीं ये हाथों से, कर ले तो सुखी संसार, कर ले तू सुखी संसार, तुझे है मानो आखिरकार, ये जीवन क्यों मिला है, ये जीवन क्यों मिला है, हाँ ये जीवन क्यों मिला है, ये जीवन क्यों मिला है, हाँ ये जीवन क्यों मिला है, ये जीवन क्यों मिला। प्यार से बोलिए। नर
के सुतै अखा मिटी है इंसान जाग के अपना काम मुका लै जिस लिए आया विच जहान। साथ संगत आज यही मैसेज इस मंच से दिया जा रहा है। आज ही नहीं हर युग में जब जब भी गुरु पीर अवतार धरती पर अवतरित हुए, रब्बी महापुरुष धरती पर अवतरित हुए, उन्होंने मानव मात्र को जगाने का ही प्रयास किया कि उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जगाने का प्रयास मानव को, हर मानव को सत्संग जगाने का प्रयास यहाँ से भी किया जा रहा है। सुनते भी हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मानुष तन मिला, ये इंसानी जन्म मिला। बहुत प्रीशियस भी कहा गया इसे, अनमोल भी कहा गया इसे, हीरे के साथ कंपेयर भी किया गया। इतना मूल्यवान ये जीवन। सत्संगत विचारणीय बात ये है कि इतना मोल इसका कैसे है, क्यों इतना मूल्यवान कहा गया? क्योंकि सत्संगत इस जन्म में भी आकर सेल्फ रियलाइजेशन होता है, गॉड रियलाइजेशन होता है, अपने आप की पहचान कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ और वापस मुझे कहाँ जाना है। सत्संगत इन समाधान का, इसका एक ही समाधान है कि हम प्रभु प्राप्ति के लिए आए हैं। पुरातन इतिहास के पन्नों को खोल लें तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही लिखा है कि पई प्रापत मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। कि ये तेरी बारी है, ए तेरी अवसर, ए तेरी बार, घट भीतर तू देख मुरार। ये बारी मिली है परमात्मा को पहचानने की, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, गोविंद से मिलने की ये तेरी बारी है। अगर ये बारी इस बार भी हाथ से छूट गई तो फिर वही 84 का चक्कर, फिर वही रिसाइकलिंग। सत्संगत जमना मरना मरना जमना, बंदे दिए रीत बनी, माया जाल च फसिया बंदा, ना रब दे नाल प्रीत बनी। फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा 84 वाला। इसीलिए सत्संग आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर जगह जाकर सत्संग निद्रा में सोया हुआ इंसान जो मैं मेरी के निद्रा में सो रहा है, मायावी सत्संग निद्रा में सो रहा है, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागते रहो। सत्संगत अक्सर हम जब रात को घरों में सो रहे होते हैं तो एक आवाज सत्संगत हमारे कानों में आती है, जागते रहो। सत्संगत है नींद में फिर भी जगाया जा रहा है। इसका भाव क्या है कि जो दुनिया की सत्संग नींद है, रिश्ते नातों की, मैं मेरी की, धन कमाने की, सगे संबंधियों का साथ निभाने की, सत्संग उसी निद्रा में रहते हुए हमें अवेयर होना है। जब सत्संग आवाज सुनते हैं जागते रहो की, तो भाव यही है कि अवेयर हो जाओ, अलर्ट हो जाओ सत्संगत, ताकि कोई हमारा नुकसान ना कर पाए। इसी प्रकार सत्संगत रहना है इसी संसार में, करने हैं काम सारे सत्संग, लेकिन साथ ही साथ जो जरूरी काम करने के लिए कहा गया वो हमने जरूर करना है। छोड़ना नहीं है लौकिक सुखों को, लेकिन लौकिक सुखों के साथ साथ इस अलौकिक आनंद का भी नजारा लेना है, इस अलौकिक सुख को भी लेना है। संपूर्ण अवतार बानी में दर्ज है कि जग विच रह के सारे जग नाल बेशक कारोबार करो, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਐ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਠਿਕਾਣਾ ਏ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ के चार दिहाड़े जिथे मुड़ के जाना है। सत्संग ये संसार छोड़ना नहीं है, संसारिक सत्संग रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़नी नहीं है, इसी में रहते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अब ये कल्याण होगा कैसे? सत्संग जहाँ जिक्र ही नहीं किया जा रहा, मंजिल को बताया ही नहीं जा रहा, मंजिल तक पहुँचाया भी जा रहा है कि ये सब मिलेगा कहाँ से? ये होगा ब्रह्म ज्ञान से, सत्संग प्रभु प्राप्ति से।
और प्रभु प्राप्ति, ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये पूर्ण सतगुरु के चरणों में आकर ही मिलता है। लिखा है रामचरितमानस में, सत्संग रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु बिन भवनिधि तरे ना कोई, कि गुरु के बिना ये भव का सागर, ये भवजल पार होने वाला नहीं है। हर मोड़ पे सत्संगत गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बचपन था तो सत्संगत माँ के रूप में गुरु, माँ ने सत्संग रिश्ते नाते संबंधियों को समझाया, हमें बोलने का तरीका सिखाया। आगे निकले तो स्कूल में गए तो सत्संग संसारिक विद्या के लिए गुरु, और आगे सत्संग जीविका कमाने के लिए फिर हमने कोई गुरु ढूंढा कि हम जीविका कमा पाएँ। सत्संग को प्रोफेशनल गुरु हमने ढूंढा। तो ब्रह्म विद्या के लिए भी हमें पूर्ण सतगुरु के चरणों में आना होगा। ये सत्संग ब्रह्म ज्ञान की दात देकर प्रभु के साथ हमारा नाता जोड़ देते हैं। ये इंसान को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। संपूर्ण हृदय वाणी में दर्ज है कि बंदे को अपनी मंजिल तक पहुंचाता सतगुरु है, मानुष तन की कदर सिखाता सतगुरु है। सत्संग यहाँ सतगुरु के चरणों में आए तो जितने ये क्वेश्चन थे सबका हल हो गया, सबका निवारण हो गया। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। सत्संगत भूख लगती है तो खाना भी मिलता है, खाना भी परोसा जाता है, तभी भूख हमारी शांत होती है। जितना भी मानव परिवार सत्संगत आज पहली बार यहाँ पे उपस्थित है, किसी के कहने से, किसी के इनवाइट करने से सत्संगत अगर मन में जिज्ञासा है कि मैं भी प्रभु प्राप्ति कर लूं, तो सत्संग कोई देर नहीं लगती। यहाँ ग्राउंड में ही सत्संग ब्रह्म ज्ञान कक्ष भी बनाया गया कि जिसको इसकी भूख है, जो अपना सत्संगत आने जाने का ये चक्कर खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये आखिरी सीढ़ी है, ये आखिरी पौड़ी है। संपूर्ण अवतार वाणी में कहा है कि मानुष जन्म आखिरी पौड़ी, तिलक गया ते वारी गई, कहे अवतार 84 वाली, काल कमाई सारी गई। सत्संगत वक्त होते ही, इन श्वासों के चलते ही इस जीवन का मोल डालना है, इस जन्म का मोल डालना है। आज सतगुरु सत्संगत इस मुजफ्फरनगर की धरती पे यही आवाज देने आए हैं कि इंसान अपने श्वासों का मोल डाल ले। जहाँ लौकिक सुखों का आनंद ले रहे हो, वहाँ अलौकिक आनंद भी ले लो। सत्संगत जहाँ ब्रह्म ज्ञान कक्ष में जो हमें जहाँ से सुनकर भूख लग रही है, जिज्ञासा मन में पैदा हो रही है कि किस परमात्मा की बात की जा रही है, क्या कार्य करना है, जहाँ जिसकी आवाज़ दी जा रही है, वहाँ जाकर सत्संगत इस अलौकिक आनंद को भी प्राप्त कर सकते हैं। ताकि हमारा दुनिया में आना और इस सत्संगत के रूप में आकर बैठना भी मुबारक हो सके, ताकि हम अपने संसारिक सुखों को भोगते भोगते माया की निद्रा में जो सो रहे थे सत्संगत, उसके साथ हम जाग भी जाएं। सत्संग जाग कर अपना काम जे खत्म कर लें। जिस कम दे लई मिलिया ए तन, ओहो कम मुका लइए। सत्संग यही अरदास, यही जांचना आप सबके चरणों में कि जो संत भी पहली बार आए हैं, सत्संगत अपनी भूख, अपनी प्यास को सत्संग अभी इस ग्राउंड में ही सत्संगत पूरी कर सकते हैं। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत नफरत को मिटा कर दिल से, नफरत को मिटा कर दिल से, ये प्यार सिखाता है। मेरा मिशन इंसान को इंसानों से मिलाता है। मेरा मिशन इंसान को इंसानों से मिलाता है।
मेरा मिशन इंसान को इंसानों से मिलाता है। मेरा मिशन इंसान को इंसानों से मिलाता है। हर युग में हर संतों ने बस यही है बात बताई, यही है बात बताई, यही है बात बताई। एक बनो सब नेक बनो, इसमें है सबकी भलाई, इसमें है सबकी भलाई, इसमें है सबकी भलाई। भला करे हम हर एक जन का, भला करे हम हर एक जन का, यही बताता है। मेरा मिशन इंसान को इंसानों से मिलाता है। मेरा मिशन इंसान को इंसानों से मिलाता है। संतो अपना मकसद हो, अब किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे। हर एक बसर में रब का डेरा, कोई बसर न रूठे, कोई बसर न रूठे, कोई बसर न रूठे। मिशन मेरा हर एक के अंदर, मिशन मेरा हर एक के अंदर रब को दिखाता है। मेरा मिशन इंसान को इंसानों से मिलाता है। मेरा मिशन इंसान को इंसानों से मिलाता है। नफरत को मिटा कर दिल से, नफरत को मिटा कर दिल से, ये प्यार सिखाता है। मेरा मिशन इंसान को इंसानों से मिलाता है। मेरा मिशन इंसान को इंसानों से मिलाता है, इंसानों से मिलाता है, इंसानों से मिलाता है, इंसानों से मिलाता है, इंसानों से मिलाता है। प्रेम से बोलना तार गिरगा